ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही बुद्धिमान था और जो आगे चलकर बहुत अनुभवी बना। लड़के का एक छोटा सा परिवार है। पिताजी सुनार का काम करते हैं, माताजी घर परिवार को संभालती। लड़के का परिवार बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा था। अचानक एक दिन उसके पिताजी जो सुनार थे वो बीमार हो जाते हैं। उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि बीमारी से उनका निधन हो जाता है। अब घर में कमाने वाले वही थे, तो लड़के के परिवार को गरीबी के दिन देखने पड़ जाते हैं। लड़के के परिवार में घर खाने को कुछ नहीं रहता है। अब खाने को भी बड़ा मुश्किल से मिलने लगता है। तो एक दिन लड़के की माँ अपने कुछ गहने निकाल कर देती है और अपने लड़के को कहती है, देखो ज़रा हमारे हमारे सामने ही जान पहचान वाले कोई रहते हैं, वो भी सुनार है, उनके पास ये गहने दे आओ और उनसे कुछ पैसे ले आओ ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। लड़का वो गहने ले उनके पास चला जाता है। वो जाकर उनसे कहता है, सेठ जी ज़रा ये गहने देख लीजिए, अगर इनके बदले में कुछ मिल जाता है तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारा घर खर्च बहुत मुश्किल से चल पा। वो सेठ जी गहनों को देखते हैं। गहनों को देखने के बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा देखो अभी तो सोने चांदी का गिरा हुआ है, तो सोने चांदी का भाव बढ़ जाएगा, तब तुम इन गहनों को बेचना, तब लेकर आना। और रही बात तुम्हारे गुजर बसर की, तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारे खाने की, तो वो मैं खुद देख लेता हूँ कि क्या करना है। तुम एक काम करना, तुम कल से मेरी दुकान पर आ जाना और मेरे साथ थोड़ा मेरी मदद करना, इससे तुम्हारा गुजर बसर भी जाओगे, तुम पढ़ भी लोगे और तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम्हारे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। लड़का गहने लेता है और अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। माँ के पास वापस आने पर वो माँ को सारी बात बता देता है। माँ बड़ी खुश होती है कि चलो लड़के को काम मिल गया। अगले ही दिन से लड़का काम पर जाने लगता है। थोड़े ही दिनों में लड़का बहुत कुछ सीख जाता है। लड़का बहुत ही बुद्धिमान होता है जो जल्दी से सीख जाता है और उसे सोने पहचान भी हो जाती है। अब तो वो सीट के ना रहने पर भी दुकान को अच्छे से संभाल लेता है। थोड़ा बड़े होने पर उसे और बारीकी से सोने चांदी की ज्ञान हो जाता है। अब थोड़े दिनों बाद सेठ जी कहते हैं, बेटा जाओ वो गहने ले आओ जो तुम उस टाइम बेचना चाहते थे, अब जाकर लेकर आओ। जब वो लड़का घर जाता है, अपनी माँ से गहने की पोटली मांगता है, तो जैसे ही वो गहने खोलता है तो वो देखता है कि ये तो सारी नकली है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है, ये क्या हुआ, सेठ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। वो जल्दी भागा भागा पोटली लेकर सेठ जी के पास जाता है और पूछता है, सेठ जी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था, ये तो गहने सारे नकली हैं। तो सेठ जी कहते हैं, देखो बेटा, अगर उस टाइम मैं ये कहता कि ये गहने नकली हैं और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो तुम यही सोचते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे गहने नकली बोल दिए हैं। अब तुम खुद इतने अनुभवी हो गए हो, खुद कारीगर हो गए, तो तुम्हें सच्चाई का खुद पता चल गया है कि ये गहने असली हैं या नकली, और आज तुम इस काबिल भी हो गए हो कि ये सब कुछ समझ सकते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। लड़का सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उनसे कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की, आपने बहुत उदारता दिखाई, आपका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। तो दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरा वक्त जरूर आता है लेकिन टल जाता है, और अच्छे वक्त का इंतजार जरूर कीजिए। कभी भी अपने धैर्य को कम ना होने दीजिए और ईमानदारी से काम करते रहिए।